ऐसा प्रधानमंत्री देखा कभी? उनका बयान तो सही है। जो स्वच्छ बुद्धि का आदमी है वो तो स्वच्छ बन के मतलब बयान देगा अपना, और कुछ ऐसा ना वो किसी के दबाव में तो नहीं है। 4 महीने जबकि वो भी बीजेपी का ही है भाई, वो भी बीजेपी का ही है जो इतने शुद्ध बिन अपने विचार दे रहा है। और गवर्नर साहब को 4 महीने बाद ध्यान आए किसान भी बैठे हैं बॉर्डर। चलो आई तो सही, प्रधानमंत्री तो 4 महीने बाद भी नहीं आई। और इस्तीफा देकर नहीं आए अभी तक। कौन? गवर्नर साहब ना, इस्तीफा कौन मांग रहा है उनका? इस्तीफा कौन मांग रहा है? ना किसी विधायक का इस्तीफा मांगा जा रहा, ना किसी सांसद का इस्तीफा मांगा जा रहा। इस्तीफा किसी का नहीं मांगा जा रहा। आज इस्तीफा मांगेंगे कल को तभी बनेगा ना सरकार। नहीं, आज नहीं, अपनी मर्जी से कोई दे रहा है दो, ना देना मत दो। हम किसी से इस्तीफा नहीं मांग रहे, क्योंकि आज हम इस्तीफा मांगेंगे कल कहेंगे हमको बनाओ। जब हनुमान बेनीवाल आए राजस्थान के सांसद, तब तो आपने बहुत छाती पीटी कि हमारे समर्थन में आ गए इस्तीफा। हमारे समर्थन में आया, इस्तीफा दे के आया, लेकिन हमने इस्तीफा नहीं मांगा। आज को देना चाहते दे दो, लेकिन हम नहीं मांग रहे किसी से इस्तीफा। हम ये कह रहे हैं कि अपनी जगह पर बने रहो और वहाँ बन के ही विरोध करो। चरोली जी, रास्ता क्या सरकार के आपके पास, किसानों के पास? हमारे पास अब कोई बातचीत भी नहीं हो रही है। हमारे पास इससे ज़्यादा बढ़िया रास्ता क्या है? बैठे हैं आराम से, लोग तमाम टेंट बनना है। लोग तो कम होते जा रहे हैं ना। नहीं, लोग हमें कम नहीं है, लोग हमारे पर्याप्त मात्रा में है। हर आदमी की नज़र आंदोलन की तरफ है, अपना काम भी देख रहा है, अपना काम भी मत बिगाड़ो। काम तो और ज़्यादा छिड़ेगा आगे। हाँ, तो और ज़्यादा छिड़ेगा, काम करने वाले हैं, काम करने वाले ही लोग हैं काम में। सरकार ने उसका जिस दिन जरूरत पड़ेगी तो अपने आप आएंगे। सरकार ने उसका फायदा उठा लिया तो सरकार हमारे झंडे का भी फायदा ना उठा सके, खाली झंडा टांग दे और हम अपने घर चले जाएं, झंडा उतारने की औकात नहीं सरकार की। चरोली साहब, और सरकार ने देख लिया सारा सिस्टम। रणनीति में कहाँ कमी रहेगी जो 4 महीने को आंदोलन चलना पड़ा? नहीं, हमारे रणनीति में कहीं कमी नहीं, ये रणनीति हमारी नहीं है, ये आंदोलन हमने नहीं लिया, ये ईश्वर की देन है। सच्चाई हमेशा स्वीकार करनी चाहिए। हमारा कोई भी लीडर आपस में बात नहीं करी उन्होंने कि भाई चलो आंदोलन करेंगे हम। एक आदमी पंजाब से चला, एक आदमी हरियाणा से चला, एक आदमी यूपी से चला, जत्था बन गया सबका। ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है, सारा ईश्वर की देन है, सब कुछ उसी की देन, सारी चीज़ वही देख रहा है। हम अपने आप में घमंड करने लगे कैसा हम सब इकट्ठे हो गए, आपस में बोल बता के इकट्ठे हो गए। नहीं, जब ज़्यादा बड़ा अन्याय कहीं होता है, ज़्यादा बड़े राक्षस कहीं पैदा होते हैं, तो परमात्मा स्वयं जन्म लेता है। और ये चीज़ तुमने 28 तारीख की रात को देख लिया होगा कि यहाँ परमात्मा कोई है। जहाँ रेच के भील, रेच के राक्षस इकट्ठे होंगे, वहाँ स्वयं परमात्मा आता है। मतलब हम मानते हैं आंदोलन पे ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की कृपा हम मानते हैं 100%। भगत सिंह को नहीं मानते? भगत सिंह ईश्वर एक ही बात है। भगत सिंह ईश्वर एक ही बात है। आज भगत सिंह कल हम शहीद हो जाएंगे, ईश्वर का विरोध करते थे। कल हम शहीद हो जाएंगे ना, तो हम भी मतलब ईश्वर में जाके लीन हो जाएंगे, फिर हमारा भी नाम वहीं लिया जाएगा। कोई हमें शहीद कह रहे हो सही। भगत सिंह जी तो ईश्वर का विरोध करते थे ना? कोई बिल्कुल नास्तिक नहीं थे। क्यों नहीं? भगत सिंह ईश्वर को मानते थे। भगत सिंह ने ये भी कहा था, जब भगत सिंह की माँ ने कहा तो भगत सिंह ने ये भी कहा था, एक भगत सिंह मरेगा और हजारों लाखों भगत सिंह पैदा होंगे। ये देश आज़ादी जब होगा, हमारे 250-300 आदमी की जो शासत गई है वो बेकार नहीं जाएगी। उससे हमको मिल रहा है, उससे हमको ऊर्जा मिल रही है। अब लॉकडाउन लगाने की तैयारी चल रही है सरकार की, कैसे निपटोगे उससे? लॉकडाउन अब क्या लग रहा है? अब क्या लग रहा है? अब तो लॉकडाउन नहीं है ना? लॉकडाउन नहीं है, 144 तो लगा रखी है। 144 लगा रखी। फिर अब क्यों नहीं रोक रही हमको? ना लॉकडाउन में रोके हम, तो कानून को नहीं मानोगे? मेरी बात समझो, कानून है कहाँ? किसने बनाया कानून? सबसे बड़ा फजीता तो ये है कि लॉकडाउन जहाँ हो वहीं रुक जाओ। आज क्यों नहीं की जा रही? जो काम जब करना चाहिए था मुख्यमंत्रियों को, वो आज कर रहे हैं। एक बात समझाओ मुझे, कोरोना हो रही है, जब हमारे पास वैक्सीन नहीं थी तब तो हम मरीज ठीक हो रहे थे, ठीक हो गए, लॉकडाउन खुल गए, आज वैक्सीन मिल गई हमारे पास तो अभी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ये क्या है फंडा? पर ये नया स्टेप आया ना, ये क्या फंडा? नए स्टेप आएंगे।
यहाँ जब तुम खालिस्तानी होके बदनाम नहीं हुए तो पाकिस्तानी बताए जाओगे, जब पाकिस्तानी बता के बदनाम नहीं हुए तो तुम आंदोलन जी भी बताए जाओगे। अब तो बेरुपया बता रहे हैं। अब बेरुपया बताएंगे। कल को मतलब तरीका मतलब चेंज होते हैं ना, अलग अलग तरीका होंगे सरकार के। करो, कोई दिक्कत नहीं। आप उठोगे नहीं, लॉकडाउन लगाना नहीं, मतलब ही नहीं उठने का। और कोरोना है कहाँ, हमें ये तो दिखा दो। 4 महीना से हम दिल्ली में पड़े हैं, कोरोना है कहाँ। चरण जी, जो टिकैत साहब है वो अपनी सभाएं कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, कुछ असर पड़ेगा चुनाव में किसानों का? देखो, चुनाव में कोई असर पड़े ना पड़े, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं। हमें लेना देना ये है कि हमारे किसान हमको बुला रहे हैं कि भाई क्या बीमारी है, उस बीमारी को हम समझा रहे हैं कि ये सरकार ये कानून लाई है, ये महंगाई है, ये मतलब देश को बेच रही है। जो काम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं कर पाई उस काम को ये सरकार कर रही है, उस काम को ये पूंजीपति करेंगे कल। पर देश बेचने के विरोध थोड़ा ही किया आपने कभी? ये जब देश बिक रहा तब विरोध थोड़ा ही किया था आपने? कोई देश आज से थोड़ा ही 4 महीने से नहीं, हम तो बराबर विरोध कर रहे हैं। कहाँ विरोध कर रहे हैं? ऐसा आंदोलन क्या आपने? ये आंदोलन तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये आंदोलन तो ईश्वर की देन है। ये आंदोलन तो ईश्वर की देन है, लेकिन हम विरोध शुरू से कर रहे हैं, हर वक्त विरोध किया हमने। फिर सरकार से क्यों मांग कर रहे हो? ईश्वर से मांग कर लो, हमारे कानून वापस हो जाए। ईश्वर इनकी सद्बुद्धि देगा, इनको इनकी सद्बुद्धि सुधारेगा। मैंने पहले ही कहा आपसे, जहाँ जब राक्षस ज़्यादा पैदा होता है तो फिर ईश्वर अपने आप देखता है सिस्टम को, किसी आदमी के रूप में वो मतलब अपना बल दे या स्वयं आए। पर ऐसा लग रहा मोदी जी के सामने इस बार भी फेल होगा दिन। ईश्वर कभी फेल नहीं होता है, और ईश्वर कभी फेल नहीं होता है, क्योंकि कई बार आपने हमानुमन भी कर लिया, उनकी सद्बुद्धि के लिए कुछ फर्क तो पड़ा। आएगी सद्बुद्धि। अभी थोड़ा नाश गया, जब पूरा नाश चला जाएगा जब आएगी बुद्धि, पूरी तरह से आएगी बुद्धि पूरी तरह से आएगी। चिंता मत करो, देर है अंधेर नहीं है। ये जो आपके किसान नेता बाहर घूम रहे हैं धरने स्थल से, इनका कितना बड़ा संदेश जा रहा है सरकार या जनता? सरकार में और जनता में इनका सबसे बड़ा संदेश जा रहा है। सरकार कह रही थी पंजाब का आंदोलन है, सरकार कह रही थी हरियाणा का आंदोलन है, फिर सरकार कहने लगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आंदोलन है। इन घूमने से, सभा करने से सरकार को ये पता चल रहा है कि ये पूरे देश का आंदोलन है, पूरे देश का किसान आंदोलित है। जो भीड़ चौधरी साहब के साथ हुई, आज बीजेपी के नेता कैसे भगाए जा रहे हैं बंगाल से, उनके साथ क्यों नहीं हो रही? कहाँ भगाया जाए? तो ये सारे सिस्टम तुम देख लोगे, सारे जान लोगे। तुम्हारी कहने की हिम्मत नहीं, हम जानते हैं इस बात को, कि कहोगे तो जेल जाना पड़ेगा तुम्हें। हमें जेल से डर नहीं लगता। भाई तुम डर रहे हो जेल से, हमें जेल से डर नहीं लगता। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। तो हत्या को 4 महीने में थोड़ा ये चलो लीजिए, आप भी ऐसी बात कर रहे हैं। 4 महीने में नहीं हो रही, लेकिन लोगों की समझ में तो आई है, जब तो आंदोलित हुए, जब तो आंदोलन करना शुरू किया लोगों ने। आज जन आंदोलन है ये, आज किसानों का आंदोलन नहीं है, जन आंदोलन है। नहीं, आप लोग जन आंदोलन का, तो लोग जन कहाँ है? जन तो नजर नहीं आता। नहीं, क्यों नहीं आ रहे जन्नत? अभी थोड़ी देर पहले बहुत युवा डोल रहे थे, कर्नाटक के युवा, कर्नाटक के लोग अभी भाई थोड़ी देर में भाग दे रहे कि हम फौज की भर्ती के लिए डोल रहे हैं, हमें भर्ती नहीं किया जा रहा, हम मारे फिर रहे हैं, हमको भर्ती नहीं किया जा रहा, हमको नौकरी नहीं मिल रही, हम बेरोजगार हैं। बेरोजगारी की लड़ाई है। हाँ, बेरोजगारी की लड़ाई है। सरकारी नाम की चीज़ तो सब छोड़ नहीं आते, सरकारी नौकरी तो मिलेगी नहीं अब। जो सरकार नाम की सरकार है ही नहीं, कहीं रहेगी नहीं। सरकार देश के लिए काम नहीं कर रही, सरकार चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, मात्र चंद पूंजीपति के लिए। और हम ऐसा करने नहीं देंगे, इस देश को बिकने नहीं देंगे हम किसी भी कीमत पे। हमको भले ही 4 साल बैठना पड़े, हम जाने वाले नहीं हैं। चरौली जी, बिकने की शुरुआत तो कांग्रेस सरकार में हो गई ना? तो कांग्रेस सरकार की कैसी रह गई? उसको फल नहीं मिला, उसको नहीं मिला। कांग्रेस भी तो लाना चाहती थी ये कानून, भाई उसको फल नहीं मिला, वो कहाँ रह गई? और इसको देखना ये कहाँ रह जाएगी? मैं किसी सरकार की तारीफ नहीं कर रहा। मतलब कांग्रेस उस वजह से आ रही है? कांग्रेस आए, कौन सी आए, ये तो टाइम पे पता चलेगी, लेकिन ये नहीं रहेगी जब तक ये अपना सत्यानाश लाने ले, जब तक इसकी समझ में ना आएगी। विकल्प मिल गया आपको लगता है? अभी थोड़ी बहुत कसर रह गई है। विकल्प जनता अपने आप ढूंढ ले, विकल्प जनता अपने आप ढूंढ ले, ऐसा कुछ नहीं। तो अभी भी कह रही है। क्या कह रही है? मोदी जी ये विकल्प, अभी सर्वे हुआ 15 दिन पहले। हाँ, ये तो सब पता चलेगी, टाइम पर गुजारो थोड़ा सा। अभी अभी इंतजार। मोदी नहीं तो फिर कौन? मोदी नहीं? हाँ, तो फिर मोदी से ज्यादा पढ़े लिखे सब है। मोदी क्या है बताओ?
मोदी क्या है, चाय बेचने वाला है। चुनाव- जब मोदी चला सकता है देश को, मोदी से सब ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सब अच्छा जानते हैं, सबने पीएचडी कर रखी है मोदी से ज्यादा। केजरीवाल क्या है, क्या है केजरीवाल? मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री नहीं, क्वालिफिकेशन पूछ रहा हूँ मैं। IRS है वो, फिर बड़े अधिकारी रहे इनकम टैक्स। प्रधानमंत्री बना और मोदी क्या रहा? मोदी क्वालिफिकेशन क्या है? वो स्वयं सेवक रहे, प्रचारक रहे संघ के। स्वयं सेवक में क्वालिफिकेशन मिलती है। राष्ट्रभक्ति स्वयं सेवक हाई स्कूल है वो, राष्ट्रभक्ति की सबसे लेकिन डिग्री तो MA की भी दिखा रहे हैं। हाई स्कूल है वो, पीएचडी भी दिखा सकता है, इससे मतलब नहीं है। और लोकतंत्र भाई तो सबको प्रधानमंत्री देता है, ना। कुछ भी कर सकता है। ये तो हमारे देश का कानून तो सबको देता ना चुनाव लड़ने का अधिकार। आप भी हाँ, सबको देता है, सबको देता है चुनाव लड़ने का कानून। जो एक चपरासी भर्ती होता है, उसकी तमाम इंक्वायरी करी जाती है, तमाम जांच बैठाई जाती है। तो सर और और जो प्रधानमंत्री के लिए लड़ रहा है, हाँ। उसके लिए कोई इंक्वायरी सर नहीं। ये गलती मतलब नेताओं की, आप लोगों की। जब वोट डालते तब तो नहीं देखते आप, क्वालिफिकेशन चेक नहीं करते। भोला तब तो आदमी जाति है, देखते हो, धर्म देखते हो। ना ना तब जाति तो जाति, धर्म ना देखते जाति हैं। देखते हैं, ना धर्म देखते हैं, और? पता ना क्या देखते हैं। रो है हर हर मोदी, घर घर मोदी, क्या देख लिया मोदी में तन? और भैया तुम्हारे जैसे युवा ने कहने तो हमने वोट दी। योगी जी में क्या देखा आपने? पता तुमने क्या देखा? कब युवा पागल हो गए, बड़े बूढ़े कुछ कह रहे हैं, वो- लेकिन ना मानने की नहीं, आपके तुम हमारे कहने डालोगे। वो पूरे चुनाव में कब्रिस्तान शमशान की बात करते रहे और जनता ने वोट दिया उन्हें। क्या है दिया मतलब ये? दिया पता ना क्यों दिया, क्या देखा? अब भुगत रही है जनता, भुगत भी तो रही है। चुनाव में करी ना उन्होंने कब्रिस्तान की बात, शमशान की बता तो बात। रहे हैं, भुगत तो रही है जनता, उन बातों को भुगत रही है, उस फिर प्यार जनता को, उस की लाड गलती को है भुगत ना। रही है। जनता की गलती है ना, मानते हो ना इस बात को? उनको जनता की गलती है। जनता ऐसे करती रहती है, कोई बात नहीं। अब आँख खुल गई जनता की, अब जान गई जनता, अंधेरे में ज़्यादा दिन नहीं रहती है।